हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा की हम दूसरे दिन भगवत चर्चा के लिए शुभ संकल्प लेकर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस संकल्प को पूर्ण करें और हमारे जीवन को सही मार्ग पे ले जाएं। कल गीता के 8 अध्याय हुए, हम 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। वैसे तो JML गुप्ता साहब बहुत अच्छे से हर अध्याय का एक्सप्लेनेशन बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये सबसे पहले देखा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है। जिस दिन हमें मनुष्य जन्म की दुर्लभता का थोड़ा सा भी अंदाज हुआ, जो हमें मिल रहा है अभी, जैसा परिवार मिला, जैसी सुख सुविधा मिली, जो चीजें जो तो भगवत कृपा को जिस दिन थोड़ा सा भी हमने अनुभव करना सीखा, आप मान लें हमारा जीवन बिल्कुल अपने आप उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिना शास्त्र पढ़े भी। समस्या यही है, मनुष्य जन्म मिल गया है अपने आप, और हर चीज हमें ऐसा लग रही है कि ये सब अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं है। उस कृपा को हम अनुभव करें, और इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, साधन सब, उद्योग सब, कर्म सब, लेकिन टारगेट पे निगाह रहे बिल्कुल, तो ये गाड़ी अपने आप चलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। जीवन में समझें दुख आते क्यों हैं, दुख है क्या। केदारनाथ में त्रासदी हुई, पूरी की पूरी होटल जा रही है, 10-10, 20-20, 50 लोग बह रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं वो हमें वीडियोज में। ऐसी त्रासदी में भी संभव है कि हम इंदौर में बैठ के घर में खाना खा रहे हो, क्यों क्या, और क्या, अरे दाल में नमक और लाना थोड़ा सा यार। संभव है, देखा है मैंने, इसलिए कह रहा हूं। इतना जबरदस्त त्रासदी हो रही है, मृत्यु का तांडव हो रहा है, और हम दुखी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम राक्षस हैं, लेकिन दाल में नमक कम है, ये ज्ञान है, और नमक का डिमांड भी हो गई है। और यदि उस केदारनाथ त्रासदी में कोई हमारा घर का गया होता, जिसका कि पता नहीं चल रहा है कि उसका क्या हाल है, जिंदा है कि मरा है, तो क्या ये ऐसा हो सकता था हमारा बिहेव जो अभी हो रहा है। तो अब हम सोचें, इस दुख का कारण पे चर्चा कर रहे हैं हम अर्जुन विषाद योग पे। सोचें हम, देखिए संतों की बातें, मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं, बिल्कुल भी इसको किसी भी कथा कीर्तन और सत्संग को कोई एंजॉयमेंट का या कोई हंसने हंसाने का या कोई मज़ा आने का कृपया ऐसा सोच नहीं रखें। ये बहुत सीरियस चीज़ है। हम चाहे 1 मिनट दें, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे 2 दिन में, है ना, बाकी VIP काम करें सारे, जिनके बिना दुनिया चलती नहीं है, लेकिन 1 मिनट पूरा सीरियस बैठें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो बातें हैं वो गोली की तरह, थोड़ा सा विवेक का सदुपयोग करें, इस पेटी को थोड़ा खोलें तो, और नहीं तो ये पेटी तो पेटी पैक की तरह पहुंचा देंगे ऊपर, और प्रार्थना करेंगे प्रभु से, देखो महाराज आपने दिया तो था हमको, लेकिन हमने काम में बिल्कुल नहीं दिया है, जैसा आपने दिया था वैसा की वैसा ले आए, चेक कर लो महाराज। तो भगवान हमसे ही पूछेंगे, तो बताओ अब आपको हम कौन सी योनि दें प्रभु, मनुष्य योनि दें जिसमें विवेक की जरूरत है, या कोई
पेड़ पौधे और इस तरह की कोई जड़ योनि दे दें, अधम योनि दे दें, है ना। तो दुख होता है अपनेपन से। जिस चीज जो हमारी नहीं है उसको यदि अपना मान लिया तो दुख होगा होगा होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो विवेक का सदुपयोग करें। क्या शरीर हमारा है? क्या घर हमारा है? क्या रिश्ते नाते हमारे हैं? क्या परिवार हमारा? आप कहेंगे वाह साहब वाह, आप तो हमें बैरागी बाबा बना जाओ यहां बैठ के, जिनके बिना हमारा काम नहीं चले, एक क्षण उनसे लड़ाई करवाओगे क्या आप हमारी? तो अब देखिए संतों की बातें। जो चीज आज सबसे ज्यादा प्रिय है, पति है, पत्नी है, कोई भी है, वो 70-80 साल पहले किस योनि में थी, कहां थी, कुछ पता है? और आने वाले टाइम में कहां होगी, कुछ पता है? ये थोड़ा से पीरियड के लिए हमें मिली अवश्य है, ये पक्की बात है, मिली है तो किसी विशेष पर्पज के लिए मिली है। जितने भी संबंध है हमारे पति पत्नी के, मां बेटे के, जितने भी, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए, वो सारे ऋणानुबंध हैं। क्या मतलब? किसी से लेना बाकी है, किसी को देना बाकी है। मैं आपको गीता के आधार पर यह बात बिल्कुल ठोक के कह सकता हूं, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन नहीं कर सकते, दर्शन की कह रहा हूं मैं, व्यवहार तो बहुत बात की बात है, जिससे आपका ऋणानुबंध ना हो। जो सबसे ज्यादा जिनसे ऋण है, लेना और देना सबसे ज्यादा, वही आपके बिल्कुल क्लोज सर्किल में होते हैं। तो इसलिए हम सेवा यदि स्टार्ट करें, तो कल मैंने निवेदन किया था, तो कहां से करें? घर से करें। पत्नी हमारी सेवा के लिए, ये इतनी ये सोच, जब तक हमारी ये सोच रहेगी तब तक हम पूरी गीता कंठस्थ भले ही कर लें, अभी हमने कर्म योग का कोई तत्व समझा नहीं है। वस्तुतः हम सबकी सेवा के लिए हैं, हमारी सेवा के लिए कोई नहीं। हाँ, आपका पद है, प्रतिष्ठा है, संबंध है, आप ससुर हैं, जेठ हैं, इज्जत मिलेगी, सेवा मिलेगी, एक्सेप्ट कर लें। राजी नहीं हो अंदर से, डिमांड नहीं हो अंदर से। यदि डिमांड होगी, राजी होंगे, दुख मिलेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से कहा हमारे जैसे किसी ने कि महाराज आप कहते रहते हो परिवार नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, ये ममता तुम्हारी, तो ये ममता हमारी छूटती नहीं है। आप तो कहते हो ये तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारा नहीं, अवाल पत्नी हमारे मना कर देगी टिफिन बनाने की तो सारी हवा निकल जाएगी हमारी। तो हमारी तो ममता छूटती नहीं है, किसी से भी नहीं छूटती है, परिवारजनों से नहीं छूटती है, धन से नहीं छूटती है। ये आपके उपदेश हम सुनते तो हैं, बरसों बरसों से सब निकल जाते हैं ऊपर से। तो देखिए संतों के पास तो वो सॉल्यूशन होता है कि मत पूछें आप, कोई बात नहीं है, नहीं चल पाया तो रहने दो आप। अब परम श्रद्धेय स्वामी जी ने जो इस बात का उत्तर दिया वो बड़ा पकड़ने वाला है। उन्होंने कहा आपका प्रश्न है कि ममता छूटती नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आप में से किसी की हिम्मत है कि वो ममता को पकड़ के रख सके? कोई एक खड़ा हो जाए कि हाँ मेरी हिम्मत है, मैं ममता करता था, करता हूं और करता रहूंगा। है कोई हिम्मत वाला? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया, जिस मां के लिए 50 साल पहले एक क्षण का वियोग हम सहते नहीं थे। माँ इधर उधर चलाए, पे पे पौ पू, है मम्मी मम्मी मम्मी। आज हो सकता है 50 साल बाद कि वो माँ जब घर आए हमारे, जिनके घर में रह रही हैं उनको तो प्रणाम है, हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। जब वो माँ घर आए कुछ दिनों के लिए, तो जब वो आए और जब वो जाए दूसरे भाई के यहाँ, तो शायद जाने में ज्यादा खुशी होती हो। ये तो उस रिलेशन के बारे में बात हो रही है जिससे ओरिजिन है हमारा, जिससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं।
हम एक्सरे करें अपने आप का, ऐसे ही हैं हम जिसे ममता कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम अपना मान रहे हैं अभी कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये सब स्वार्थ के संबंध है, ये मिट्टी की तरह बह जाने वाले हैं। मूल गलती, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसको अपना नहीं माना। आप बिजनेसमैन हैं, मैं भी बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखता हूं। यदि आप जोड़ लगाने बैठे हैं और शुरू में गलती कर दें एक अंक की भी, तो अब आप कंप्यूटर से लगा लें चाहे किसी से भी लगा लें और आप बहुत तगड़े विद्वान हैं, आपने पूरे 50 पन्ने ठीक लगा दिए, लेकिन मूल में यदि भूल है तो सारी कैलकुलेशन गलत ही होने वाली है। यदि हम मूल में भूल कर देंगे, जो अपना है उसको अपना नहीं मानेंगे और जो अपना है उसको अपना मानेंगे, नहीं है उसको, तो ये पक्की बात है कि दुख रहेगा जीवन में। दुख आए, दुख किस लिए आता है? जो काम हम बहुत बड़े तप, साधना और ध्यान से नहीं कर सकते, वो काम कुछ क्षण में हमें दुख करा देता है। जिस ममता, राग, आसक्ति को हम बरसों बरसों नहीं छोड़ पाते, वो ममता, आसक्ति एक प्रतिकूल परिस्थिति हटा देती है। मैं आपसे बहुत कड़े शब्दों में कहूं, जब आदमी अपनी जात दिखाता है, आदमी मतलब हम कोई भी, पुत्र तो, पिता तो, पत्नी तो, बहन, जो भी है, जब वो अपनी औकात पे आता है, तो जिससे ममता के संबंध रहे 50 साल, जिसके बिना हम जीते मरते नहीं थे, वही हमारे लिए रिजेक्टेड पीस हो जाता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। वचन तो अटल है, ये माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता आज कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई और है, मेरे लिए तो बराक ओबामा ही है। हाँ मान, तेरे मानने से बराक ओबामा सीट पे नहीं चढ़ जाएगा। जितने भी संबंध हैं, इसमें सारे संबंध हैं, कोई ये नहीं कहे साहब मां बेटे का संबंध तो साहब अलग होता है। ये सारे संबंधों की बात हो रही है, सब स्वार्थ पे टिके हुए हैं। स्वार्थ ज्यादा, प्रेम ज्यादा, स्वार्थ कम, प्रेम कम, स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। सिंपल है बिल्कुल। यदि इतनी कैलकुलेशन के बाद भी गलत जगह आसक्ति रही, गलत जगह आश्रय रहा, तो दुख मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हाँ, यदि भगवान की बात मान लें तो यही संबंध, यही आसक्ति, यही आश्रय, यही भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा, ये भगवत स्वरूप हो जाएगा। तो जीवन में दुख आए तो घबराए नहीं, जीवन उस ममता को, उस राग को काट देता है एक क्षण में, जिसको हम बरसों से नहीं काट पा रहे थे। गीता का साधक दुख को भी सीढ़ी बना के चढ़ जाता है, और सुख में वो सेवा करता है, त्याग करता है, दुख में अपनी ममता, राग को हटाता है। लेकिन जो गीता का साधक नहीं है, जो भगवान की बात सुनना नहीं चाहता, वो दुख में भी रोने वाला है और सुख भी उसको रुलाने ही वाला है अंततः। ये अर्जुन विषाद योग की मेन बात, और इसी बात को भगवान समझाते हैं आगे। अर्जुन समझ, तू शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। ये बात वेदांतों की बात है, बहुत ऊंची। हमारे जैसे लोग, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, योग्य नहीं है इस बात के लिए। इसके लिए बहुत बड़ी तपश्चर्या, संयम चाहिए जीवन में। हम रात दिन खाने पीने वाले या पहनने वाले क्या समझेंगे? लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा कि उन वेदांतों की बात बहुत सरल स्तर पे, LKG स्तर पे उन्होंने दे दी हमको, जिससे कि हम थोड़ा समझ पाए, अपने काम की बात निकाल पाए। बहुत सरल उदाहरण, उसी को काम में लेते हैं हम में से अब तो फोटोग्राफ्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। हम में से हमारे बचपन के फोटो हैं ना, हमारे बचपन के, कैसा था वो शरीर? कोई बताए? इतना सही था? अच्छा, वो शरीर है अभी? नहीं है। किस दिन छोड़ा?
था तो आपका ही, इनका ही था। जी रहे हो आप रात और दिन उसी के साथ, गया कब वो शरीर पता ही नहीं। अच्छा, आपका बाल सफेद होता है तो पहले आपसे पूछता होगा, भाई साहब हम सफेद होना चाह रहे हैं यार, हो जाए क्या, ऐसे पूछता है शरीर। भाई शरीर से ज्यादा तो अपना कोई नहीं है ना अभी। तो इस शरीर को हम मालिक हैं इसके, तो हम अपने हिसाब से रखें इसको, बीमार नहीं पड़ने दें। और बीमार भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखो इसको, विवेक का सदुपयोग करें। ये शरीर हर क्षण मौत में जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये मरण दिन है। हैप्पी बर्थडे पे ध्यान रखें हम कि साल एक कम होगा। बहुत स्पष्ट बात, इस बात की जागृति, बहुत स्पष्ट बात। छोड़ें कितना जिएंगे हम, इसको छोड़ें कैलकुलेशन को, बेकार की कैलकुलेशन। बहुत सिंपल बात, जिस समय हम इस हॉल में एंटर हुए 9 बजे और अब टी ब्रेक करेंगे 11 बजे, जितनी भी आयु है उसमें से 2 घंटे कम हुए या नहीं, दैट्स ऑल। इसको पकड़ें। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? अच्छा, मौत कब नहीं आती? बहुत बड़ा मदहोशी है ये, माया है ये, पक्की बात है। हम कितनी सत्संग सुन रहे हैं, ये ऐसी आसक्ति है हमारी, ये फैक्ट है। किस दिन पेपर में मौत की खबर नहीं छपती? संडे को नहीं छपती है शायद। संडे को मरते हैं लोग, हाँ मरते हैं महाराज। अच्छा, सुबह शाम में, रात में 12 बजे, हाँ कोई भी टाइम मरते हैं। अच्छा, 5 साल के तो शायद नहीं मरते हैं ना? अच्छा, वही मरते हैं। अच्छा, काले गोरे ब्राह्मण धनी बनी सब, मौत सबके साथ समान व्यवहार करती है। लेकिन देखो आप, क्या तांडव है माया का। 5 साल के गए, 20 साल के गए, शर्मा जी गए, गुप्ता जी गए, अड़ोसी गए, पड़ोसी गए, और आज हम 80 साल के भी हैं तो अभी कहीं ना कहीं तो मन में विश्वास है कि यार अभी हमारा नंबर नहीं है, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। कि महाराज गए, आपसे छोटे छोटे भी गए, बड़े भी, हाँ नहीं वो गए होंगे, शर्मा जी गए होंगे, गुप्ता जी भी गए होंगे, लेकिन अभी देखो अभी हम जाने वाले नहीं हैं। ऐसी मदहोशी है हमारी, एक क्षण का पता नहीं, लेकिन ऐसा विश्वास है अंदर यार अभी नंबर नहीं आएगा, अभी आज है। क्या उम्र हुई है अभी हमारी। इसकी जागृति रखेंगे तो जीवन वहां लगेगा जहां लगना चाहिए, और जागृति नहीं होगी तो जहां जा रहा है वहां जा रहा है। कैसे हो जागृति? इसके लिए भगवान ने कर्म योग बताया, और कर्म योग में हमने कल समझा सेवा है क्या। देखिए, यदि सेवा के बदले कुछ भी चाह लिया तो सेवा खत्म हो जाती है, वो प्रभु तक नहीं पहुंचती। ठीक है, हमारा स्तर ऊंचा होगा, हम सेवा से प्रतिफल नहीं चाहते, लेकिन कुछ और चाहते हैं। बढ़ती जाती हैं चीजें, मान बड़ाई, सूक्ष्म अहंकार, पुष्ट, बहुत चीजें हैं, बहुत बड़ा अड़खंजा है। जिस अड़खंजे पे भी हम अटक गए, सेवा खत्म हो जाती है वहां। सेवा क्या है? सेवा टोटल निष्काम है, टोटल। प्रभु की कृपा से ये दम मिला, ये सामर्थ्य मिला, और ये मौका भी मिला कि हम कुछ कर पाए। यदि दम नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होती, सामग्री नहीं होती, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हिम्मत नहीं है। आज ये आकाश नहीं हो, ये वायु नहीं हो, ये सिस्टम पूरा साथ नहीं दे, हम तिनका नहीं हिला सकते, हम क्या बात करेंगे बड़े बड़े उनकी। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, फिर एक कदम भी यदि भगवान की तरफ बढ़ा दिया, भगवान ऋणी हो जाते हैं। आप देखें, आपने बहुत प्रसंग मैंने भी पढ़े हैं भागवतम में, बहुत से ग्रंथों में, लेकिन जब मैं हनुमान जी महाराज का प्रसंग आता है, इतनी जगह आता है, हम सब जानते भी हैं। भगवान की जैसी स्थिति हनुमान जी के सामने होती है, मेरे को तो नॉलेज नहीं, गुप्ता साहब बताएंगे, जेएमएल साहब, इनका बहुत संग रहा है, संतों का अध्ययन भी बहुत है इनका, लेकिन मेरे को पता नहीं है।
जैसी स्थिति भगवान की हनुमान जी के सामने होती है, ऐसी स्थिति उनकी किसी के सामने रही ही नहीं। मैंने ऐसे शब्द कहीं नहीं सुने, इतनी कोई पढ़ने के बाद भी कहीं नहीं सुने। वो त्रिलोकी का मालिक, वो सब कुछ, ऐसा क्या है जो वो इस तरह बिलक रहा है सामने। सुन सोत तो ही उरिन में नाही, देखूं करे विचार मन माही। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान सन्मुख नहीं हो पा रहे जीव के। ओहो, हम 10 बार किसी से हेल्प ले लें, एक बार भी हम कर नहीं पाए और 11वीं बार फिर पहुंच जाए तो हम कहते हैं यार कैसे करें, मतलब शक्ल नहीं दिखा पा रहे, मतलब नजर नहीं उठा पा रहे। भाई साहब, हमने कितने एहसान से दबे हो इस आदमी के यार, कितनी सेवा की है इस बहू ने मेरी, में हाथ पैर टूटे हुए थे तब एक शब्द नहीं बोली, ये 3 महीने रात का रात नहीं देखा इसने। तब वो आदमी, मैं कह रहा हूं, हिम्मत है क्या? हम लड़ते रहते हैं, हमारी सास, हमारी बहू, हमारा भाई। अरे हिम्मत तो हो हम में, कुछ दिन खड़े तो हो और दें जो देना है, हमारी इच्छा, जो सेवा करने का भाव है। पिघल जाएगा आदमी सामने वाला, हिम्मत नहीं उसकी, खड़ी रह जाए वो, पत्थर पिघल जाए वो आदमी। क्या है, हम शिकायत करने को आते हैं, हमारा ऐसी है, हमारा ऐसा है, हम तो बहुत अच्छे, पर ये गड़बड़ है। कोई अच्छा सा होता तो हम भी सेवा करते। सेवा का भार, निष्काम सेवा का भार प्रभु नहीं उठा पा रहे हैं। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी, मैं तुम्हारे सामने देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्यों? हनुमान जी का रोम रोम से ये आवाज उठती है कि मैं मेरे प्रभु के कैसे काम आ जाऊं। बदले में कुछ चाहिए। अच्छा, बदले में कुछ नहीं चाहिए तो क्या मिलता नहीं होगा उनको कुछ? हम हल चलाएं, बीज डालें, बढ़िया खाद पानी दें और ये कहते रहे प्रभु फसल नहीं होनी चाहिए, फसल नहीं होनी चाहिए, फसल नहीं होनी, तो होगी थोड़ी, है ना? कि होगी, होगी। और करें धरें कुछ नहीं, और हाऊं खाऊं खाऊं सब चाहिए साहब मेरे को, तो आ जाएगा, है ना? कहने से ये सिस्टम अलग है, हम समझेंगे अभी थ्योरी ऑफ कर्म है। कर्म का विधान अलग है और फल का विधान अलग है। क्या देने वाले हैं भगवान, किस तरह देते हैं, इसका सिस्टम है। हम क्यों उस पचड़े में पड़ के अपना सत्यानाश करें? हम अपना कर्म क्यों ना करें जो हमसे ड्यूटी असाइन की है। हम छोटी सी ड्यूटी भी है हमारी, रोटी बनाने की, झाड़ू लगाने की है, अरे हमारी तो चौकीदार, जो भी ड्यूटी है ना हमारी, वो करें ना हम। ये गीता का मूल तत्व है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं है हमारी किसी की भी, मैं तो कह रहा हूं हम चारों में से, कि हम गीता के में एक श्लोक की चर्चा कर सकें। ये गीता है भगवान की वाणी, हम क्या चर्चा करेंगे? हम यहाँ गीता पढ़ाने नहीं आए, हम पहले खुद तो पढ़ लें जब तो पढ़ाने आए। हम भगवान की आज्ञा का पालन करने आए। भगवान की क्या आज्ञा है? आप गीता का प्रचार करो, लोगों को गीता से जोड़ो, जैसे भी ये इनके इन प्रकारेण। और हम गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमारी बुद्धि चाहे कितनी छोटी हो, यदि कोई भगवान का काम करता है तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और भगवान जो देना है उसको सब दे देते हैं। ये वचन है भगवान की, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आज संतोष जी खंडेलवाल साहब, जैसी भी इनकी मनस्थिति रही हो, लेकिन भगवान ने इनको प्रेरणा दी। और मैं तो कहता हूं एक बंदा, छोड़ा संख्या, एक बंदा भी यदि इस वाणी को सुन के टर्न हो जाए, इनका काम हो गया। और आप माने चाहे न माने, मैं शास्त्र वचन बोल रहा हूं, ये जो काम है जो एक कर रहे किया है इन्होंने, भगवान ने निमित्त बनाया, ये किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ तप दान पुण्य इसके सामने कहीं टिकता नहीं। आप लिख ले वाले ही, प्रश्न हो तो कर लेना बाद में। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा यज्ञ तप दान इसके सामने टिकता नहीं है। तुलना नहीं हो रही है, टिकता ही नहीं है।
जो त्रिलोकी का मालिक है उसकी आज्ञा का पालन हमने जितनी क्षमता है उतने से कर दिया। बस क्या रिजल्ट रहा हमें नहीं पता, क्या होने वाला हमें नहीं पता। वो त्रिलोकी का मालिक हमारे लिए अब सब कुछ कर देगा। हमारी बस इतना दिमाग कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और वो आज्ञा देते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देंगे, बिल्कुल एंड में देंगे 18वें अध्याय में। सारे कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सब योग बता देंगे। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूं, हम में से शायद एक भी व्यक्ति किसी भी योग के लिए फिट नहीं है, किसी भी योग के लिए फिट नहीं है, क्षमता नहीं है हमारी। अरे हम अभी नाश्ते में एक आइटम या कोई एक व्यवस्था हमारी खराब हो जाए ना, घर में कोई आदमी हमको 10 साल से सेवा कर रहा है, एक छोटा सा कुछ हो जाए तो हमारा असली रूप निकल के सामने आ जाता है। हम देखते हैं जो तपश्चर्या करने जाते हैं ऋषिकेश में, बड़ी बड़ी जगह, उनके रूम में जरा लैट्रीन दूसरी हो, उनके कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, घंटे 2 घंटे, छोटी छोटी चीजों से हमारा औकात सामने आती है। हम योग करने वाले हैं, हम भक्ति योग करेंगे, हम ज्ञान योग करेंगे, हम कर्म योग करेंगे। हम आकलन करें खुद का, हम किन चीजों में लिप्त हैं, कैसी हमारी मनोवृत्ति है, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज। जब हम किसी योग के लायक नहीं है तो भगवान के बेटे, हमारी भी तो कुछ पार पड़नी चाहिए। तो भगवान बिल्कुल अंत में जाके, जब सारा एग्जाम का सिलेबस खत्म हो जाता है, जैसे हमारे जैसे निकट्टुओं को ध्यान है साल भर तो पढ़ेंगे नहीं, तो लास्ट में मास्टर जी के पास एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो जज जाते हैं, बता देते हैं तो ये 5 प्रश्न पढ़ जाना है। तो बिल्कुल लास्ट में जाके भगवान बताते हैं वो बात जो हम सब कर सकते हैं, सब। वो कहते हैं जो निष्काम भाव से, निष्काम भाव, देखिए बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का, जो निष्काम भाव से मेरी इस गीता वाणी का प्रचार करेगा वो मुझे इस पृथ्वी लोक पे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। क्या बात है, क्या बात कह दी भगवान ने। ये उसके समान ना तो मेरा कोई प्रिय है और ना आगे। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई, हमें अथॉरिटी भी नहीं है अपने मन से बोलने की। यहाँ हमारे सिस्टम में ये बात पहले है, हम कोई भी अपनी मनमानी बात नहीं करेंगे। जो शास्त्र वचन है या स्वामी जी का वचन है वही हम कहेंगे। ये नहीं मेरे मन में, मेरे विचार से, ये सब बेकार की बात है। गीता पे लोग चर्चा करते हैं मेरे विचार से तो ऐसा होना, भाड़ में जाए तेरा विचार, तेरे विचार को क्या करना हमको। अरे स्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, उस पर पकड़ना बात। ये 18.68 और 69 की बात कर रहा हूं मैं। न चै तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न चै मे तस्मात् तन्न प्रिय करो भवि, ऐसा भगवान ने वचन बोला। तो यदि हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम स्टूडेंट हैं तो, बिजनेसमैन हैं तो, थोड़ा सा समय निकाल के कभी अच्छा भगवत गीता की तरफ मोड़ दें, उसको सेमिनार में मोड़ दें, क्लास में मोड़ दें, किताब ही दे दें, कुछ भी कर दें, और उस वो चार्ज हो गया, मान लो एक भी बंदा, हमारी रॉयल्टी पक्की हो गई। ये असली काम है जिसको करने से समस्त शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। ये भगवान का वचन है। वो कहते हैं मैं दूंगा वो ज्ञान तेरे को, भक्ति मैं दूंगा, वो कर्मयोग मैं दूंगा, यदि तू मेरा काम करेगा। अच्छा, घर में कोई 2 बेटे 4 बेटे, एक माँ का काम करता है, गया हुआ है मार्केट, माँ ने कुछ चीजें बताई हैं और पीछे से कोई चीज आई और वो 3 बेटे की तो नजर है, ये मिठाई आ गई, रबड़ी आ गई, इसको खींचना है ना। आजकल के बच्चे तो नहीं खाते हैं, है ना, इनको तो जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। मैं उन मूर्खों की बात कर रहा हूँ 50 साल पहले, जब रबड़ी आती तो थी, आने का ही पता रहता था, जाती खाती ये पता नहीं रहता। तो क्या लगता है आपको, वो 3 हिस्से में माँ कर देगी रबड़ी का बंटवारा, या उसके लिए रखेगी जो उसका काम करने गया है बाहर, जो मांगता भी नहीं कभी आके, बस माँ का काम करता है वो। माँ जो कह दे, माँ कह दे बेटा जरा ये ले आ, क्या लगता है आपको, उसको रबड़ी मिलेगी? हाँ मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी।
कम नहीं मिलेगी। ये गीता का अंतिम से अंतिम वाक्य कि हम भगवान का काम करें, इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का सार है। अब इसके बाद भगवान ने ध्यान योग की चर्चा की। परम श्रद्धेय गुप्ता जी का आग्रह, देखिए ध्यान के 3 साधन बताए भगवान ने गीता में। निर्गुण निराकार का बताया, सगुण निराकार का बताया और सगुण साकार का बताया। लेकिन बहुत गहराई में नहीं जाके मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सभी शास्त्रों का और संतों का ये मत है और कलयुग के लिए बिल्कुल फिट, सबसे बड़ा ध्यान है कि हम भगवान का स्मरण रखें, भगवान नाम जप करें। यदि आप आज से ये प्रण लेते हैं कि मैं रोज भगवान नाम की एक माला अवश्य करूंगा, तुलसी माला, कौन सा महामंत्र के लिए संस्तुति की गई है, आपके कोई गुरु हो ठीक है, उनकी एक माला कर लें आप, लेकिन गुरु मंत्र के साथ ध्यान रखना, कुछ नियम होते हैं, कुछ आसन होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, वो उनसे पूछ लें। महामंत्र में कोई विधि विधान निषेध नहीं है, खाएं सुबह, मुंह धोएं नहीं धोएं, नहाएं ना धोएं, बीमार हो कैसे भी कर सकते हैं। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक हुआ, ऐसा 108 बार बोलेंगे तो एक माला हुई। यदि भगवान राम हमारे इष्ट हैं, उनमें हमारा मन जाता है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये नाम धीरे धीरे आपकी जबान पे चढ़ जाएगा। कुछ दिन तो दें, 2 महीने 6 महीने, डरे नहीं, मन जाए भागने दो उसको, उससे कह दे तू जा बेटा, तू कलकत्ता की यात्रा कर, है ना, तेरी जचे जहां जा, हमको तो ये बोलना है बस। वो भाई साहब घूम फिर के और आपके साथ आ जाएंगे, करके तो देखो, सुनने से क्या है। और ये जो भगवान नाम का जप है, ये आपके मन को जिस तरह से भगवान के चरण कमलों में लगाने वाला है, इससे उत्तम विधि कहीं किसी शास्त्र में नहीं है कलयुग के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। देवर्षि नारद जी का वचन है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं, जो वेदव्यास जी के भी गुरु हैं, उनका वचन है। हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव। कली में इसके अलावा कोई गति है ही नहीं। और यदि कोई शौकीन ही है ध्यान के, तो मेरा निवेदन गीता के आधार पे सगुण साकार का ध्यान करें। जो भी आपको आपके इष्ट हैं, जो इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, इंदौर में कोई विग्रह विराजमान है, आपके घर में है, जो भी विग्रह, जो भी इष्ट आपको लगता है ये मेरे मन को मोहते हैं, मेरे संस्कार में है, बस उस इष्ट को जी भर के देखें, पहले तो आंख खोल के, फिर आंख बंद करें और उनके चरण कमल का ध्यान करें। देखें कैसा सुंदर उनका चरण कमल है, कैसा सुंदर उनका अंगूठा है, अंगूठे के भी अग्रभाग को देखें, अरे कैसा भगवान के अनंत, इस अंगूठे में अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। उनकी पिंडली देखें, उनके घुटने देखें, ऐसे चलते चलते भगवान ने कितनी बढ़िया पीताम्बर, करधनी, कैसी भगवान की ये वो, ऐसे दर्शन करते 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 देखें भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, कैसी मुस्कान है प्रभु की, आहा, ऐसे बस डूब जा रहे हैं, फिर नीचे आए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आधा घंटा निकल गया। जितना आपका भाव बने, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस इसमें डूबे आप, भूल जाए, फिर देख लें भगवान को, मान लो पी जाएंगे, जैसे ध्रुव जी हैं, आप भागवतम पढ़ें, बड़ा प्यारा वृत्तांत, में भटक जाऊंगा इधर उधर। सारे प्रकरणों में, सारी तपस्याओं में भक्त दर्शन करते हैं भगवान का,
कैसा छोटा बालक है ध्रुव, एक जिद के कारण आ गया, बस कुछ नहीं, अब मैं तपस्या से भगवान को रिझाऊंगा। देवर्षि नारद से मंत्र लेके जब ध्रुव जी कठिन तपस्या करते हैं तो उस भक्त का दर्शन करने भगवान आते हैं, ऐसा लिखते हैं सुखदेव जी। आप उस श्लोक को देखेंगे, उस भक्त का दर्शन करने उस मधुवन में गरुड़ पे बैठ के भगवान जाते हैं। लक्ष्मी जी कह रही कहाँ जा रहे हैं, जरा खाना तो खा लो। अरे रुको, अभी खाने की भूख ही नहीं है, हम वहाँ जा रहे हैं, दर्शन करके आए हैं जरा। एक भक्त है हमारे बहुत प्यारे, और जैसे ही भगवान का दर्शन ध्रुव जी करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपनी आंखों से उनके पूरे रूप रंग का चरण से लेके सिर तक मानो भगवान को आंखों से पी जाएंगे, ऐसा उनका भाव है। ये है ध्यान, ना तो भक्त को ध्यान है ना भगवान को ध्यान है, क्या हो रहा है, बस ठगे से ठगे ही रह जाते हैं। ये बाकी आपका जैसा भाव हो करें। आजकल बड़े बड़े पंडित, बड़ी बड़ी संस्थाएं 10-20 हज़ार रुपये लेके ओम का और फलाने का और सर्किल का और इसका और कई तरह की ध्यान की वृत्तियां हैं। प्रणाम मेरा, तो आप करें जैसा आपको उचित लगे, कोई समस्या नहीं। दूसरा आग्रह था सर का देव पूजन के लिए। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में 7.20 से लेके और 7.23 तक, 24-25 भी थोड़े से शामिल है, और 9.9वें अध्याय में इस देव पूजन की बात करी भगवान ने। देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट है कि देव पूजन करें या ना करें, एक तो ये प्रश्न है। गीता पढ़ने से ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने देव पूजन करने वाले को अल्प बुद्धि वाला कहा, तुच्छ बुद्धि वाला कहा, एक तो ये कहा। दूसरा ये भी कह दिया कि वो उनको जो फल मिलता है देव पूजन का वो विनाशी मिलता है, मतलब आज मिलेगा कल खत्म, फिर वही पकड़ की पकड़। दो कारण भगवान ने बताए, लेकिन मैं आपको इस प्रकरण को कुछ अलग तरीके से पुटअप करता हूं जो गीता के मूल में है, शब्दों में नहीं जाता हूं। अच्छा, हम भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, अनन्य भक्त हैं, इनके डोक लगाते हैं इनको, और अवल वायुदेव हमारे कान में आके कहें कि भाई साहब हमको प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं हम सांस बंद कर दें आपकी 5 मिनट के लिए। तो ऐसे कौन से महारथी हैं जो कहेंगे कि हम तो तू करे जो कर दे, हम तो कृष्ण को ही मानेंगे। हेलो, अग्निदेव कहें, सूर्यदेव कहें, अग्नि जठराग्नि सूर्यदेव, ये कहें कि देख भाई ऐसा तू तो आज हम जब आते हैं तेरे देश में तू पड़ा रहता है होगा, अरे घर में तुम्हारे मंत्री आए, IAS अफसर आए, तुम पड़े रहते हो क्या? खड़े होके दौड़ के हुकुम 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 है। वो सूर्य जो जीवन का केंद्र है, इस सारी सृष्टि का जो केंद्र है, जो प्राण है हमारे, उसके आधार पे चल रहे हैं। जिस दिन प्रलय होगा इस सृष्टि का केंद्र हट जाएगा, सूर्य ड्रिफ्ट होकर चला जाएगा। वो सूर्यदेव हमारे देश में आए, पढ़े आराम से। नींद आ रही है मम्मी, क्या करें? इतना भी हमें तमीज नहीं कि वो आए हैं, हम खड़े हो जाएं बिस्तर से जरा और नहा धो के एक लोटा जल चढ़ा दें उनको। और क्या हम जल चढ़ा रहे हैं या वो कुछ दे रहे हैं हमको? देवता का मतलब क्या होता है? जो बिना मांगे हमें दे रहे हैं वो देवता। और हम कौन है? जो बिना बेशरम हुए ले ही ले रहे हैं बचपन से, जब तक मरेंगे नहीं, जब हम लेवता हैं। बताओ, और वो देवता, हम लेवता है। तो बताओ, लेवता को देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे 2 रुपए का अखबार कोई देता है ना आपको ट्रेन में, आपने पढ़ लिया कि कुछ में से कुछ आधा कर दिया, तुम्हारे पढ़ने से कम हो गया क्या अखबार? वैसा की वैसा ही है, फिर भी उसको देते हो तो क्या कहते? थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जो रात और दिन सब कुछ दे रहे हैं, ये शरीर उनकी देन, सब कुछ दे, उनको थैंक यू बोलने में कोई समस्या है? कोई समस्या? लेकिन बिल्कुल बोलें, थैंक यू बोलें। लेकिन अब मर्म की बात, पोस्टमैन आपके घर आया और पैसे दे गया।
अब उस बच्चे को समझाओ, आपको तो पता है कि ये पैसे फलाने सिंह ने भेजे जो मेरे को मिल गए। अब उस बच्चे को समझाओ जो पोस्ट ऑफिस की प्रक्रिया नहीं जानता है, उससे पूछो कि पैसे किसने भिजवाए, किसने दिए, क्या कहेगा? अरे बोलो तो सही, पोस्टमैन ने दिए। गलत कह रहा है वो? सही कह रहा है। लेकिन सही कह रहा है क्या? पोस्टमैन के हैं क्या पैसे? पैसे तो पोस्टमैन के नहीं है। ये बात आप जानते हो, लेकिन बच्चे को समझाओ, बच्चा नहीं मानेगा। हम कौन है? बच्चे हैं कि बड़े हैं? हाँ, बच्चे हैं हम। बच्चे बनेंगे तो फायदे में रहेंगे, बड़े बन जाएंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा सामान। बेटा योगी बोला, हम बच्चे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ ये दे रहे हैं वो सब यही दे रहे हैं। अच्छा, पुत्र चाहिए क्या? हाँ तो महाराज क्या करें, नहीं हो रहा। किसके भक्त हो? कृष्ण के। अरे कृष्ण के पास क्या धरा है? फालतू के चक्कर में पड़ गया तू। वहां चला जा साईं बाबा के यहाँ, मेरे दो हैं। जय हो साईं बाबा, अटक कृष्ण। यूं जमाने की अपनी जरूरतों के हिसाब से, जमाने की फितरत देखकर यूं अपनी अदा मत बदल। अरे यकीन रख अपने खुदा पर, यूं रोज रोज खुदा मत बदल। हम देवताओं की पूजन यदि स्वार्थ बुद्धि से करते हैं, पहली बात जो हम करते ही हैं, स्वार्थ बुद्धि से करते हैं, जो कि हम करते ही हैं, और देवता देने वाले हैं, मूल में कोई शक्ति नहीं है, इस भाव से यदि देव पूजन किया, इन दो भावों से, तो पतन होगा होगा होगा। लेकिन देवता भगवान के मैनेजर हैं, जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया, वो हमको दे रहे हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इस भाव से उनका रेस्पेक्ट करें, उनका विधि विधान से पूजन करें। लेकिन मूल में तो भगवान श्री कृष्ण है, वही है सबके दाता। इन देवताओं को भी ताकत दे रहे हैं, जो कुछ आ रहा है सब वही है और हम उनके अंश हैं। इस भाव से यदि हम पूजन करेंगे, देव पूजन, तो कोई दिक्कत नहीं, करना ही चाहिए। अपने कुल के हिसाब से, धर्म संस्कृति के हिसाब से देव पूजन होना ही चाहिए। गीता पढ़ के कई बार लोग बहुत अतिरेक में चले जाते हैं कि देव पूजन नहीं होगा, हम कृष्ण के भक्त हैं। तो फिर ऐसी अनन्यता यदि आपके जीवन में आ जाए कि तू वायु बंद कर दे, अग्नि बंद कर दे, तू कुछ भी कर दे, मेरे तो केवल एक कृष्ण, दूसरा न कोई, तो हर देव पूजन आपका कृष्ण पूजन ही हो जाएगा। वो बात अलग है। जब तक ऐसा नहीं है, देव पूजन करें, लेकिन कामना बस नहीं करें, सकाम भाव से नहीं करें, मांगे ना कुछ। क्या बच्चे को मां से मांगने की जरूरत है? बेवकूफ है। उसको पता है माँ को कब दूध चाहिए, कब क्या चीज चाहिए, अब सर्दी है तो मैं ये खिलाऊं वो खिलाऊं। ऐसे वो जन्मों जन्मों की माँ है, उनको सब पता है। इसलिए अपनी ड्यूटी कर दें बस, बदले में कुछ मांगे ना। और दूसरा, हिंदू धर्म में नए नए देवी देवता भगवान पैदा हो जाते हैं हमारी मूर्खता के कारण, और हम लोग स्वार्थ के चक्कर में, साईं बाबा बहुत सारे भगत हैं साईं बाबा के, ये साईं बाबा कौन से भगवान है, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक है। ये कौन से शास्त्र में साईं बाबा का वर्णन है? कई सारे हैं ऐसे, कई जगह स्थानीय भगवान पैदा हो जाते हैं, और हमारे जैसे बेवकूफ जो शास्त्र पढ़े नहीं, जाने नहीं, माने नहीं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो मखूब लंब, और 10 जाते हैं तो 2-4 की इच्छा भी पूरी हो ही जाती है, वो तो नहीं जाओ तो भी हो जाती है। तो बस ये चल रहा है, अखंड राज्य चल रहा है, ये पाखंड का अखंड राज्य है ये, जो सबसे ज्यादा हम हिंदू इसमें भागीदार है। हमारे जैसा मूर्ख नहीं कोई। नाश कर दिया हमने इस धर्म, देश की संस्कृति का। अपने धर्म के बारे में जरा इल्म नहीं हमको, टाइम नहीं हमको। हम बच्चों को वो नहीं दे रहे जो देना चाहिए। कहां जाएंगे हम और कहां क्या हो रहा है हमारा, हम अपना फ्यूचर खुद लिख रहे हैं, अंधे होके दौड़ रहे हैं हम। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, चाहे 70 लाख का पैकेज हो, चाहे 1 करोड़ का पैकेज हो, चाहे 7 पीढ़ी का इंतजाम हो, कुछ नहीं है ये सब। यदि जड़ को नहीं पकड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये देव पूजन अवश्य करें। अब देखिए, भगवान अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए,
हम किसी के घर जाते हैं तो ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं हम प्राय, लेकिन उस घर के बेडरूम तक, उस घर के सदस्यों तक, घर की जितनी भी महिलाएं हैं, माता बहनें या और भी, सबसे हमारा संबंध हो, प्रेम हो, ये बात हर एक के लिए संभव नहीं है। भगवान से भी संबंध कई तरह के होते हैं, बहुत तरह के संबंध होते हैं भगवान से, ये अलग विषय है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान अपने अंतःपुर में, अपने हृदय में भी बिठा के रखते हैं। ऐसा कोई कोना नहीं भगवान का जहां पर्दा हो उनसे। हाँ, हम भगवान को प्राप्त कर चुके, लेकिन ड्राइंग रूम तक एंट्री है हमारी। घर की महिला मतलब ही नहीं, दर्शन ही नहीं कर सकता, तू लायक ही नहीं है इसके। लेकिन भक्त जो है ना, वो भगवान के अंतःपुर तक पहुंचाता है। भगवान खुद बुलाते हैं उसको। उस भक्त के बारे में, उस राज विद्या, राज गुह्य, उस तत्व के बारे में अब भगवान खुद अपने मुंह से बताने वाले हैं इस 9वें अध्याय में। ऐसा विलक्षण अध्याय है ये। और ये अध्याय एक ऐसी बात बताने वाला है, क्या कहें, राज विद्या, राज गुह्य